नमस्कार जी। आज की वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं पेट में जो कसाव रहता है, संग्रहणी रोग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप संग्रहणी रोग से पीड़ित हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट आती नहीं है खुल कर के, पेट साफ नहीं होता, ऐसा लगता रहता है लेटरिन भारा सा बना रहता है, कसाव सा बना रहता है और पेट में ऐंठन बनी रहती है, पेट में बाजू भर जाती है और जब भी कुछ खाते हों खाने के बाद टॉयलेट को भागते हों। ऐसे रोगियों को आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आज की वीडियो को आप ध्यान से सुन गए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये रोग कैसे शुरू होता है और इस रोग से निवृत्ति आप कैसे हासिल कर सकते हो, अगर आप ध्यान से सुन गए पूरी की पूरी को, तो निश्चित रूप से आप इस रोग को निवृत्त कर सकते हैं अपने शरीर से। क्योंकि बहुत से रोगी हमारे यहाँ आते हैं जिन रोगियों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है भी ये होने वाला नहीं, वो भी परमात्मा की दया के साथ, भगवान की दया के साथ, गुरु रामदास महाराज की दया के साथ ठीक हो चुके हैं हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेकर के। अगर आप चाहते हो भी आप भी रोग से मुक्ति हासिल कर पाएँ, तो आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुने। जैसा हम बता रहे हैं वैसा करना शुरू कर दें। देखें, ये जो रोग है शुरू होने का कारण सबसे बड़ा हमारा खान पीन है। छोटी आयु में 10, 12, 15, 16 साल की आयु में हम जब मन मर्जी का खाते हैं, भाग दौड़ करते हैं और जवानी में हम जवानी का जोश दिखाते हैं काम के ऊपर, तो काम में इतना ज़्यादा खचत हो जाते हैं, घर में घर के सदस्यों की जिम्मेवारियां उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे घर में कोई बड़ा लड़का है, कई बार इंसान बड़ा छोटे का नहीं रहता, दिमाग में ये रखता है भी यार मेरे मदर तंग ना हो, तो छोटी आयु में ही ज़्यादा वजन वाला काम करना शुरू कर देता है। यानी जितनी उसके शरीर की कैपेसिटी होती है उतना काम नहीं करता, उससे ज़्यादा काम करने की चेष्टा करता है और करता भी है। तो करने के साथ क्या होता है, जो लिवर की क्रिया है वो मंद होनी शुरू हो जाती है। लिवर आप संरचना देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा लिवर है, जो उसके आजू बाजू में जो ऑर्गन्स रहते हैं हमारे पेंक्रियास, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये गॉल ब्लैडर आप देख रहे हो, ये हमारा ऑर्टा रहता है, जो धमनियाँ और स्राएँ हैं। आपको पूरे डायग्राम में मैं दिखाता हूँ। जैसे ये आप देखोगे, ये यहाँ पे इंटेस्टाइन दिखाई हुई है, ये यहाँ पे स्टोमिक है, ये स्टोमिक है जो इसके साथ अटैच रहती है छोटी आंतड़ी। ये आपको दिखा चुके हैं, इसमें इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर भी ऐसे रहती है, इंटेस्टाइन अंदर से पाइप नुमा रहती है। जो मेडिकल साइंस बता रहा है, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली हमारी जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, दोनों मिलाकर के 6.5 मीटर लंबी रहती है। 5 मीटर की जे वाली छोटी और 1.5 मीटर की जे बड़े वाली, ठीक है। तो ये ऐसे ही लथपथ हुई रहती है, ये आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ही लथपथ हुई रहती है एक जगह पे, ऐसे ही मतलब इसका जाल बिसा रहता है। तो क्या होता है, जब हमारी आंत के अंदर सूजन हो जाती है, सूजन होने के कारण ये अंदर की पाइप की जो संरचना है, कोई ना कोई भाग इसका 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का लंबी से इतना हिस्सा कहीं ना कहीं, या जह मान लीजिए यहाँ से या जहाँ से या जहाँ से कहीं से भी, मतलब इसका जो अंदर से स्क्लेरोसिस रहती है, अंदर से जो मांस रहता है वो सूजन हो करके क्या रहता है, अंदर की जो क्रिया है इसकी पूरी सही नहीं रहती, जो फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाती। जो चीज़ हम खाते हैं खाने के लिए, उस चीज़ को ये अच्छी तरह से पचा नहीं पाती, उसका एंजाइम वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो होता क्या है, मतलब हमारा मन तो करता है खाना। कई आप देखोगे जितने भी पेट रोगी हैं, जितने
संग्रहणी के रोग के साथ पीड़ित रोगी हैं, उनको ज़्यादातर ये रहता है जब उन्होंने कुछ खा पी लिया तभी टॉयलेट भागते हैं या फिर कुछ टाइम बाद भागते हैं। फिर उसमें हमने ये देखा है कि उनको भूख भी उतनी मात्रा में ज़्यादा लगती है। जैसे ही टॉयलेट गए, टॉयलेट के साथ उनका जो खादा पीता जो पहले का है खाया पिया वो निकल जाता है, उसके बाद में दोबारा फिर खाने को मन करता है। तो उसमें क्या रहता है, कई इंसानों को तो आंत में कीड़े होने के कारण प्रॉब्लम आती है। आंत में जो मतलब हमारे कीड़े रहते हैं जिनके कारण क्या रहता है, वो जो रस रहता है वो चूस जाते हैं, पी जाते हैं। जो टॉयलेट हार्ड रहती है, टॉयलेट जो मतलब उसका जो रस ले लिया उसको मतलब छोड़ दिया, बाकी को जो फोकट को वो साइडों में चिपक जाता है आंतों की। कहीं ना कहीं हमारे बहुत से पेशेंट हमारे पास यही काम हुआ था, इसी के कारण उनका पेट भरा रहता था। उसके अंदर जो गंदा मतलब मल लगने के साथ गंदी बाजू बनती थी, गंदी हवा बनती थी, हवा जो मतलब पेट को भर रखती थी। तो जब भी खाना खाया वो हवा तंग करती थी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो बढ़ने के साथ क्योंकि एक तो हवा बन गई पहले ही, एक ऊपर से आपने खाने से पेट भर लिया, उसके साथ क्या रहता था, प्रेशर पड़ता टॉयलेट का। ऐसे लगता भी अभी प्रेशर बस जल्दी से मतलब टॉयलेट खाली चाहिए, टॉयलेट में कोई और ना बैठा हो, इतना मतलब जल्दी प्रेशर बनता हो। तो ऐसे रोगियों में ऐसे ऐसे कारण बनते हैं इस रोग के पैदा होने के। तो इसमें क्या रहता है, मैंने आपको पहले भी बोला भी, आंतों का जोर लगने के साथ ये सब कुछ ऐसा अवशेष वगैरह हो जाती है जो आंतों के अंदर, ये जो अवशेष आंतों के अंदर आती है ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं आती। बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं जो सीटी हुई होती है, एमआरआई भी हो जाती है कई पेशेंटों की, इंडो और कोलोनोस्कोपी तो आम ही लोगों की होती है। कई इंसान ऐसे भी आते हैं जिनकी सिग्मोइडस्कोपी भी डॉक्टर्स करवा के भेजते हैं, लेकिन किसी में कुछ नहीं आता जाता। तो घर परिवार के सदस्यों को ये हो जाता है भी इसको रिपोर्टों में तो कुछ आता नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं भी इसको भ्रम हो गया, वहम हो गया दिमाग की टेंशन के कारण, जिसकी सोच है। तो क्या बोलते हैं भी आपको कोई पेट का रोग नहीं है, आप दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ। देखो प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन भेज रहे हैं दिमाग के डॉक्टर के पास। बहुत से लोग मतलब डॉक्टरों के यहाँ दिमाग वालों के ही आ जाते हैं, उनसे भी दवा ले लेते हैं लगातार महीना 2 महीने, फ़र्क फिर भी नहीं पड़ता। क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ है ना, अगर आंत के अंदर की क्रिया जो मतलब उसको जो सही करने की है अगर होगी तो ही ठीक होगा ना। तो ये तो हो गया, इसका कारण मैंने अभी तक बताया। अभी इसको ठीक करने के लिए क्या करना है आपने? ठीक करने के लिए भैया ध्यान दे लो, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, देखो एक तो खाने पीने में ध्यान देना होगा आपको। ये नहीं है अभी भूखा रहना है, आपने खाना है लेकिन इंस्टॉलमेंट में खाना है। थोड़ा खाओ, पेट भर के नहीं खाना। थोड़ा खाओगे, थोड़े को हजम करने में आंतों को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जब हजम हो जाएगा तब दोबारा और कुछ खा सकते हो। देखिए डॉक्टरों के जहाँ आप पैसा लगा रहे हो वही पैसा आप अपने ऊपर लगाओ। मतलब इसको ठीक करने के लिए फ्रूट जूस, जो भी नेचुरली चीज़ें समय के हिसाब से, रुत के हिसाब से आपको आपके आसपास मिलती हैं खाने को, वो खानी शुरू करो। खाने में बीज मत लें, बीज वाली चीज़ जैसे सब्जी में भिंडी, करेला, शिमला मिर्च, ये चीज़ें हो गई। फ्रूटों में जैसे अमरूद, अनार। हम कई इंसान बोलते हैं अमरूद लेक्साटिव के लिए बढ़िया है, बार बार टॉयलेट जाने में। मतलब जब आप अमरूद यूज़ करते हो तो वो लेक्साटिव फ्लूइड बनाता है और उसके साथ आंतें क्लीन अच्छे ढंग से हो जाती हैं। बट आंतों में जिनकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको आईबीडी की प्रॉब्लम है, जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, उन रोगियों के यहाँ वाले हिस्से में जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ से बड़ी आंत का खात्मा होता है और रेक्टम का शुरुआत होती है, वहाँ पे जख्म
कई पेशेंटों के हो जाते हैं। तो अगर वी वाली वो चीज़ लेंगे तो वी वहाँ अटक जाते हैं, वो जख्म बढ़ा देते हैं। और कईयों को तो वी हजम नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते, आंतों के आसपास में लग जाते हैं, जिनके कारण क्या रहता है, गंदी वायु बननी शुरू हो जाती हैं। और जिन रोगियों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्सरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बार बार टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए, कब्जी के लिए ये जो अमरूद है वो अमृत है, ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों को लिए मतलब ये माफ़ नहीं आएगा, आप नहीं ले पाओगे। अगर आपने इसको लेना ही है, अमरूद को लेना है, अनार को लेना है, मौसमी को लेना है, अनानास को लेना है, तो आपको रस बना करके, जूस निकाल करके इन चीज़ों का आपने लेना है। और कई इंसानों के बार बार म्यूकस आता है, टॉयलेट में ब्लड आता है, उनके लिए अनार, मौसमी, चुकंदर, अनानास, ठीक है, ये चीज़ें, और उसमें आप अमरूद भी डाल सकते हो, चीकू भी डाल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें डालने के साथ आपकी जो टॉयलेट बार बार जाने की हुड़क रहती है, अच्छी तरह से पेट एक बार में साफ़ नहीं हो पाता, वो होना शुरू हो जाता है। प्लस इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो विल पावर है वो बढ़ती है, और साथ में जो खून की कमी आ जाती है बार बार ब्लड आने की, वो कवर होती है। तो ये हमारा खाना पीना हो गया। अभी जो आप भोजन कर रहे हो, भोजन में जैसे मान लीजिए हम चपाती जो खाते हैं या सब्जी वगैरह या दाल वगैरह बनाते हैं, हम लोगों को ये रहता है इसमें आपकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप ज़्यादातर मतलब दूध, दही, मलाई, मक्खन यूज़ करते हो, और तड़के में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी बना करके उसको टेस्टी बनाने की चेष्टा करते हो। वो टेस्टी बनाने की चेष्टा के चक्कर में पेट गड़बड़ में डल जाता है। ज़्यादा मात्रा में घी डाल करके अगर आप मतलब तड़का लगा करके खाते रहोगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। इसके लिए हमने एक तरीका देखा है, बहुत से पेशेंटों ने आजमाया है, उसके ऊपर अमल किया तो वो सभी पेशेंट सौखे हो गए। आप भी हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, आज से पहला चैप्टर यही है। एक तो खाने पीने का, जैसे मैंने आपको पहले बोला, फ्रूट का और बीज वाली चीज़ का। दूसरा ये जो आप मतलब अभी बोल रहा हूँ, जैसे दाल और सब्जी को जब तड़का लगाना है तो उस टाइम आपने क्या करना है, आपने जिनको गैस बहुत बनती है उनको ये जो गाय का, देसी गाय का घी रहता है, उस घी का 1 चम्मच ले करके उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में हल्दी डाल करके और उसमें अंदर सफ़ेद जीरा जो तवे में भुना हो, धीमी आंच पे भुना हुआ जो सफ़ेद जीरा है, उसको थोड़ा रगड़ करके उसको इसके अंदर डालना है। कोई भी किसी किस्म का प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर नहीं डालना इसमें। आम हमारे तड़के में हम लोग क्या करते हैं, अदरक, टमाटर, लहसुन, ये जो रहता है हमारा प्याज, ये डाल देते हैं। ये चीज़ें आपने नहीं डालनी फर्स्ट 10 से लेकर के 15 डेज़ के लिए। 10 से 15 दिन में आपको खुद मालूम होना शुरू हो जाएगा भी मुझे बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। तो अगर आप इस ढंग से खाना बना करके खाना शुरू कर दोगे, और जब भी खाना खाना है तभी आपने ताज़ी सब्जी बना करके, ताज़ी दाल बना करके और ताज़ा प्रसादा पानी, जो हल्का फुल्का प्रसादा रहता है ना, उसको बना करके लेना है। और जब प्रसादा बनाना है, चपाती बनानी है ना जो, तो गैस के ऊपर नहीं उसको फुलाना है, तवे के ऊपर ही फुलाना है उसको। मतलब गैस के साथ मतलब उसको फुलावट नहीं देना। जैसे आम खास लेडीज़ घर में क्या करती हैं, उसको जल्दी फुलाने के लिए, रोटी को बनाने के लिए गैस के ऊपर ऐसे ही मतलब वो सेक दबा लेती हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर जिस ढंग से मैंने बोला उस ढंग से चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होने वाला है। बहुत से रोगी ऐसे ठीक हो चुके हैं और परमात्मा से निवेदन यही करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं भी परमात्मा आपको भी दया करें, आपके रोग से निवृत्ति आपको जल्दी मिल जाए।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके आप वीडियो को आप जैसे रोगियों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप हमारे से इलाज लेने की इच्छुक हों तो कृपा करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके हमारे यहाँ आ सकते हो। अगर आप हमारे से बहुत दूर बैठे हों तो दिए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल दे दें और अपनी रिपोर्ट शेयर कर दें, तो आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करके डायग्नोज करके आपका ट्रीटमेंट आपके घर भेज देंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।